हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन हैं और इसे दो विधि से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोनों विधि से आज सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। ओके, वेट, क्या आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन होता है इस तरह का वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणित, ओके, बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स बीजगणित और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। दो तरह से इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या होगा, मैं पूर्व ही प्रीवियस से बताया था और फिर बोल रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इजी वे में बना पाओगे, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्वेश्चन समझते हैं पहले। एक आदमी है जिसका नाम आफ्ताब है, ठीक है, अपनी पुत्री अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यहां समझिएगा, 7 वर्ष पूर्व मीन्स अगर आप आज मान लें, अभी चल रहा है 2020 है ना, तो अगर 2020 है अभी और आपको 7 साल पहले जाना है तो कब हो जाएगा? 7 साल पहले जाएंगे तो 2014 की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूर्व मतलब पहले, बात करेंगे तो 2014 की बात करेंगे। और अगर इसी में कहा जाए कि 7 साल आगे, ठीक है, आगे कहा जाए तो 2020 चल रहा है, आगे जाएंगे तो 2027 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, मीन्स 7 गुनी आयु का था। कब के बारे में बोले? 7 गुनी का था। उसकी बेटी की आयु मान लीजिए कुछ भी था तो उससे 7 गुना ज्यादा उसके पिताजी का आयु था। ओके, 3 वर्ष बाद, अब यहां लिखा हुआ 3 वर्ष बाद, अभी 2020 है, 3 वर्ष बाद बोलेंगे तो सपोज दैट, यहां देखिए 2020, 3 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। तो 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, बीजगणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, चलिए बनाते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां हल लिखें कि अब इसमें से देखिए कुछ भी डाटा दिया हुआ नहीं है कि मीन्स कितना साल था, कितने गुना था, सिर्फ लिखा हुआ है कि 3 गुनी, 2 गुनी, 7 वर्ष पहले। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मानने के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ओके, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, पूर्व मतलब घटाएंगे ना, माइनस, अभी उसका x वर्ष है वर्तमान में तो घटेगा तो -7 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु y -7 वर्ष, y -7 होगा ना। अगर पुत्री का y माने अभी 2020 में तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? y -7। ठीक है, प्रश्न से x -7 कैसे आया? प्रश्न से यहां पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया 7 वर्ष पूर्व। ओके, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री की आयु क्या है? पुत्री की आयु देखिए 7 वर्ष पहले वाला बात कर रहा है, ये था, कितने गुनी का था? 7 गुनी था, तो 7 से गुना कर दिए, है ना। पुत्री की आयु को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x - 7 = 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y - 7 49, ब्रैकेट के बाहर जो से रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो x - 7y, क्यों? इस 7y को इधर ले आते हैं
बराबर -49 और ये 7 उधर जाएगा तो +7 होगा ना। क्या निकलेगा x - 7y बराबर 49 और 7 मीन्स -49 और +7। इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -42। यस -42 हो गया। ये इसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका बीजगणित गणित से सॉल्व हुआ एक क्वेश्चन मीन्स एक इक्वेशन आया। दूसरी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पहला आ गया, ये समझ में आ गया। अब दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अभी 2020 3 वर्ष बाद 2023 3 वर्ष बाद मीन्स बाद में क्या होता है 3 वर्ष आगे बढ़ेगा तो प्लस होगा। तो क्या करना 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु, 3 गुनी, पहले था 7 गुनी अब हो गया 3 गुनी। ओके 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अभी कितना माने थे हम x, तो 3 वर्ष बाद x + 3 यस वर्ष। अब उसकी पुत्री की आयु तो क्या हो जाएगा, यहां लिखना है आपको 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y + 3। y किसका आयु था, आफ्ताब की पुत्री का। 3 वर्ष बाद तो y + 3 वर्ष। प्रश्न से जो प्रश्न बोला जा रहा है क्या बोला रहा है कि मीन्स 3 वर्ष बाद किसका, ये हो गया आफ्ताब का x + 3, अपने पुत्री का आयु ये हो गया, उसके पुत्री का कितना गुनी होता है 3 गुनी, तो कितना से गुना कर दिए हैं 3 से गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = 3y + 9। कहां से 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 3 से करेंगे 9। ओके तो x + 3 सॉरी अब क्या है कि y को इधर कर देते हैं, तो x - 3y बराबर 9, ये 9 लिखा गया और ये 3 इधर आएगा तो -3, तो क्या बचेगा x - 3y बराबर 9 को 3 से माइनस करेंगे तो 6। ये बन गया 2 नंबर इक्वेशन। ये आपका हो गया बीजगणित गणित। इसको बस ये बीजगणित गणित का सॉल्व हो गया, यहाँ पूरा देख लीजिए बीजगणित गणित का सॉल्व है। ठीक है अब किसी का बनाएंगे ग्राफीय रूप, क्या बनाएंगे ग्राफीय रूप बनाएंगे। ठीक है आप इसे नोट डाउन कर ले, मैं इसे इरेज करके ग्राफीय बनाएंगे। ग्राफ किससे बनेगा, इक्वेशन 1 से बनेगा और इक्वेशन 2 से बनेगा। इक्वेशन 1 से बनेगा और इक्वेशन 2 से बनेगा। ठीक है आप इसे नोट कर ले, मैं इसे इरेज करके ग्राफ बनाता हूं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं ग्राफीय रूप से। ग्राफीय रूप से सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हूं x - 7y बराबर -12, समीकरण 1 है। ठीक है पीछे देख लीजिए समीकरण 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफीय रूप को बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि x एक तरफ करते हैं y को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे x = है तो ये हो जाएगा पहले -42 और -7y इधर जाके क्या हो जाएगा +7y। ठीक है ये हो गया एक काम। दूसरा अब यहां पे आपको एक डब्बा बनाना है और ये 2 पार्ट में बांटना है इसको, बस 2 ही। ठीक है ऐसे कर दिए। इससे क्या होता है यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x और y का वैल्यू क्या मान निकलेगा x और y का, उसी को ग्राफ में हम प्रकट करेंगे। ठीक है ग्राफ में शो करेंगे। ये क्या है, इधर क्या है x है और इधर क्या है ये y है। अगर हम y का वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दें, यहाँ y है, ये ध्यान दीजिएगा ये क्या है y है, मीन्स y का वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट करना है, खुद से कुछ पुट करना है, अपने से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ 7, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए मेरे पास क्या है x बराबर -42 + 7y। ठीक है तो क्या हो जाएगा, हम 7 ले रहे हैं, x का वैल्यू क्या y का वैल्यू 7 ले रहे हैं, तो -42 प्लस ये 7 हो गया। y का वैल्यू कितना ले रहे हैं 7, तो y की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा -42 प्लस 7 49। ठीक है ना x बराबर 42 में से 49 घटाएंगे, -42 है और 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचा। मीन्स हम क्या लिए, हम y का वैल्यू क्या माने 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो x बराबर क्या निकला 7, तो यहां पर लिखेंगे 7। समझ में आ रहा, y का वैल्यू हम 7 लिए तो x का वैल्यू क्या निकल गया 7 निकल गया। या आप यहां से खुद से कर सकते हो, मींस बिना ये सॉल्व किए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे निकालें इसको। ठीक है अब यहां पे क्या y का वैल्यू 1, ये हो गया 7, तो 7 लिखिए। अब दूसरे में चलिए अब
मैं लेता हूं 5। इक्वेशन लिखते हैं पहले, मेरे पास क्या है, x बराबर -42 प्लस 7 हम y का वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 5, हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, 5 ले रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 बचे 35, 42 में 35 घटाएंगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 42 में 35 घटाएंगे तो -7 निकलेगा। क्यों सर, -7 निकल गया। ओके, जब हम 7 लिए तो x 7 निकला, और जब हम 5 लिए तो x क्या निकला, 7 निकला, -7। तो यहाँ लिख दीजिए, ये मेरा इक्वेशन 1 था, ठीक है। अब आगे बनाते हैं इक्वेशन 2। इसको नीचे वाला जो ये देख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख लें, मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ बनाते हैं, आप यहाँ देखिए, अब हो गया ये। अब दूसरा इक्वेशन जो मेरे पास था, ये दूसरा इक्वेशन क्या था मेरे पास, यहाँ तो लिखा हुआ है। अच्छा देखते हैं दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखे, x - 3y बराबर 6। तो इसको क्या करना है, y को इधर कर दीजिए, तो x बराबर 6, y इधर हो जाएगा तो प्लस 3y, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये x है और ये y है। अब यहाँ पर भी क्या है, x इधर है मेरा, मैं x भी ले सकता हूँ, y भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि y का वैल्यू लिखेंगे तो डायरेक्ट x निकल जाएगा, मींस यहाँ पुट करेंगे, इधर जो आएगा वही x का वैल्यू आ जाएगा, है ना, इसलिए मैं x ले, ठीक है। तो हम y ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू क्या है, 0 लेते हैं खुद से, 0, और इस पे पुट करेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, x बराबर 6 प्लस 3y, यस ये है मेरे पास। हम क्या लिए, 0, तो x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिजिट को, कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो मीन्स x बराबर 6, 3 0 3, तो 6 में से 3, सॉरी 0 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो x का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला, तो 6 निकल गया, यहाँ 6 लिखते बढ़िया से, ठीक है। अब फिर सेकेंड में हमको यहाँ निकालना है। अब क्या लेते हैं, y का वैल्यू मान लेते हैं, y के बराबर -2 लेते हैं, ठीक है, -2 यहाँ पर लिख दीजिए आप -2। तो क्या निकलेगा, यही इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन लिखिए, x इक्वल टू 6 प्लस 3y, ठीक है। तो x बराबर 6 प्लस 3 इंटू -2, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं -2 लिया हूँ। तो x बराबर 6 प्लस और माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 या 6, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, x बराबर 0, मींस x का वैल्यू क्या निकल गया, 0 निकल गया। ओके, x का वैल्यू क्या निकला, 0 निकला। ये मेरा ग्राफी विधि का 2 टेबल तैयार है। अब इसको ग्राफ में आपको शो करना है। ओके, ग्राफ में शो करना है, ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो मार्केट में जाके ले लें, मैं इस बोर्ड पे आपको बता दूंगा आपको, लेकिन ग्राफ का पेपर में बनाना है ना, कि ग्राफ पेपर में कैसे बनाया जाता है। मैं अभी बोर्ड पर बनाता हूं, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन ये जो सॉल्व कर रहे हैं, ये आप सीखने के लिए बता रहे हैं, आप नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो आपका, अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 6 ही आएगा, तो आप कर सकते हैं खुद से, और नहीं तो ऐसे करके लिख भी सकते हैं। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ जो पेपर है आपके पास, ग्राफ पेपर, उसमें इस तरह का लाइन बनाना है, और आपको पता होगा जो ये लाइन ऐसे लाइन जाती है उसे x कहते हैं, और जो ये लाइन है ये y होता है, ठीक है। इधर प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, y के ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है, ये तो पता है आप लोगों को, और नहीं तो समझ लीजिए, ठीक है। अब बीच में जो होता है ये पॉइंट, ये क्या लिखते हैं, 0। ओके, अब क्या है, फर्स्ट इसमें आते हैं, इसको देख के यहाँ पे ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये क्या है, y। x क्या है, 7, तो ये लाइन x है, x 7 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, x 7, तो y क्या है, y भी 7, तो मीन्स यहाँ से आपको ऊपर जाना है, और यहाँ 7 यहाँ है। अगर इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट मिला, x का ये 7
और y का ये 7, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस बिंदु को क्या लिख देंगे आप 7,7। ओके, नेक्स्ट में आते हैं कि x -7, तो माइनस मीन्स इस साइड आएंगे। ठीक है, माइनस मीन्स इधर आएंगे और y 5 है और y 5 क्या प्लस में है, तो नीचे की ऊपर की ओर जाना है। तो y7 x -7, तो -7 मेरा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे -7 और y क्या है 5 कहाँ यहाँ है, मीन्स ये बिंदु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -7,5। ठीक है, ये दो बिंदु आ गया। अब क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को, ये एक्चुअली बोर्ड पे बना हुआ तो थोड़ा बड़ा बन गया है ना, आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो छोटा बनेगा। ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को क्या करना है आपको आपस में मिला देना है। मिल गया, इस लाइन को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या करना है, मिला देना। ठीक है, और इस लाइन जो मिला उसका नाम क्या है, पहले जो ग्राफ बना था उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। x यहाँ लिखते हैं बराबर 7y -42, यही था ना इक्वेशन नंबर 1, ये लिख देना। ठीक है, अब आते सेकेंड इस टेबल पे। x क्या है मेरा 6, x ये लाइन है, 6 यहाँ है, यहाँ देखिएगा 6 यहाँ है। ठीक है, तो y क्या है 0 मीन्स यहाँ कोई भी ऊपर जाने की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 ये इसके ऊपर बढ़ेगा तब ना, यहीं पर 0 है तो बस छोड़ दें आप इसको। फिर यहाँ क्या है x मेरा 0 है। ठीक है, 0, तो y क्या है -2, 0 यहाँ हो गया, y -2 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको -2 हो गया। अब 0 है तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब इसे और इसको मिलाना है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। सेकेंड जो है x 6 है, तो x ये लाइन 6 यहाँ है। ठीक है, तो y क्या है 0 है, तो y का 0 यहीं पे हो जाएगा। ओके, नाउ x क्या है 0। ठीक है, x 0, y क्या है -2, तो माइनस नीचे है ना, y का भी y ऊपर तो प्लस, नीचे माइनस, तो -2 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लाइन आपको स्केल से खींचना है। ठीक है, सीधा लाइन मिल गया। तो ये क्वेश्चन ये क्या था मेरा, इसको क्या लिखेंगे x बराबर 3y + 6, ये लाइन था। और ये यहाँ पे ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, मीन्स 6 है, तो 6 और 0 यहाँ पे लिखना है 6, 0। और ये पॉइंट क्या था 0 - 2y, 0 - 2, सॉरी 2 सिर्फ। ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, ऐसे आपको अपने कॉपी में बनाना है ग्राफ। ओके, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो कमेंट करें, मैं ग्राफ पेपर में आपको बनाकर दिखा दूंगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, बन गया, आप बना सकते हैं इसे। चलिए इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, 3900 रुपया टोटल है, जिसमें से वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे। ठीक है, बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 में खरीदे। बाद में कितना लगाए 1300 रुपये लगाए। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में इसको भी 2 तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है 3 बल्ला पहले, उसके बाद 6 गेंद। पैसा कितने लगाया उसने 3900, 3900 रुपया। बाद में एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा, उसमें पैसा कितना लगाया 1300। ठीक है, तो इसका बीजगणित पहले बनाते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य 3 बल्ला है, तो एक बल्ले का नहीं ना पता मुझे, तो क्या मान लीजिए x रुपया। एक गेंद का मूल्य y रुपया। अतः बीजगणित निरूपण से, ठीक है, बीजगणित निरूपण से क्या लिखना है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है।
3 बल्ले, एक बल्ला कितना x, तो 3 बल्ला मीन्स 3x प्लस, प्लस क्यों दे रहा है, मीन्स बल्ला और गेंद साथ में खरीद रहा है तब 3900 रुपया दे रहा है, मीन्स दोनों का दाम 3900 रुपया है। तो जोड़ेंगे ना दोनों को, कितने बल्ले, 6 गेंद, तो 6y, रुपया कितना खर्चा कर रहा है, 3900। ठीक है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन अब इसको क्या ना, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 390, बस 3 से मल्टीपल सब है तो इसको और छोटा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे ना, यहाँ 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस यहाँ 6 है, यहाँ 3 निकल गया तो x बचा, यहाँ 6 है तो 2 बचा। ठीक है, बराबर 3900। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3900, और ये 3 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, 3 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 1300, मीन्स x प्लस 2y बराबर 1300। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन 1। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 है। यहां तक हो गया खरीदी। फिर यहां पर लिखा हुआ है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें। ठीक है, एक बल्ला मीन्स x और 3 गेंदें मतलब 3y, क्यों, क्योंकि y गेंद को क्या माने हैं, y, तो 3 गेंदें मतलब 3y। इसमें कितना खर्च कर रहा है, 1300। यहां कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बीजगणित हो गया। इसको सॉल्व करना से आपको बता रहा है कि बीजगणित में बना के बताएं। हो गया, अब इसे देख ले आप। अब इसका ग्राफी विधि बनाते हैं। ये बीजगणित हो चुका है। ठीक है, ग्राफी विधि इसका बनाते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर है जगह तो ग्राफी विधि बनाते हैं। यहाँ लिखिए आप, ग्राफीय विधि। पहला ये मेरा क्वेश्चन है, इसे लेते हैं समीकरण 1, यहाँ लिख दीजिए। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप आधा लिखेंगे तो समीकरण 1 लिख सकते हैं। क्या है मेरे पास, x प्लस 2y बराबर 1300। फिर ये डब्बा इस तरह से बनाना आपको, पिछला जो वर्क किए, एक लाइन खींचे। ठीक है, 1 2, यहाँ x यहाँ y, गेटिंग, x और y। अब हमें क्या लेना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, x को मीन्स इधर रखना है और y को उस साइड करना है, तभी हमको वैल्यू निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 और माइनस 2y, है ना, प्लस 2y इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। अब x मेरा यहाँ पे है तो y का वैल्यू निकालना है मुझे, और ये 1300 है। ठीक है, ये 1300 है ना, तो मीन्स जो वैल्यू भी लेना है थोड़ा बड़ा लेना है। एक काम कर, y का वैल्यू लेते हैं 650। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 650। 650 कहां से आया, y हम कितना माने 650, इसलिए 650 बैठाएं। तो x बराबर 1300, 650 को 2 से गुना करेंगे तो 650 गुना 1300, 1300 में 1300 घट गया, कितना बचेगा, 0, मीन्स x बराबर 0। x का वैल्यू क्या निकल गया, 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, जब हम 650 लिए तो कितना निकला, 0 लिए, 300 लेंगे। ठीक है, 300 मेरे पास है क्या, x बराबर 1300 माइनस 2y, y का वैल्यू अब कितना लिए, 300। तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो 3 दूना 600 हो जाएगा, मीन्स x बराबर 1300 माइनस 600। 1300 में से 600 घटा देना है। ठीक है, 6 6 12 700, कितना बच गया, x बराबर 700। ओके, तो आप लिख दें यहाँ पे, एक बार 650 लिए तो x का वैल्यू 0 निकल गया, y जब हम 300 लिए तो x का वैल्यू 700 निकल गया। एक मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 से बन गया। अब इसी तरह का जो समीकरण 2 है, यहाँ पे देखिए, ये समीकरण 2 है, ऐसा टेबल फिर 2 का बनाना है, 2 के लिए बनाना है तभी ग्राफ बनेगा।
तो यहाँ पे आप, मैं इसे इरेज करके बनाता हूँ, आप इसे देख लें, वीडियो को पॉज करके यहाँ पूरी अच्छे से देख लें, समझ लें। मैं इक्वेशन 2 बनाता हूँ यहाँ पे इरेज। नंबर देखते हैं कि x + 2y बराबर 1300, इसको x को इधर कर लिए, 1300 उधर कर दिए। यहाँ मेरे पास है x बराबर 1300 - 2y। अब क्या करते हैं ना, y को हम 500 लेते हैं, ठीक है। तो x 1300 - 2 × 500, तो क्या हो जाएगा, x = 1300, 5 × 2 = 1000। तो 1300 में 1000 घटाना है, मीन्स कितना बच गया, 300। तो x का वैल्यू क्या निकला, 300। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या निकल गया, x बराबर 300, ठीक है। अब क्या करते हैं, y हम 600 लेते हैं, ठीक। मेरे पास है क्या, x बराबर 1300 - 2y। अब यहाँ y का वैल्यू कितना लेंगे, 600। तो x बराबर 1300 - 2 × 600, तो x = 1300 - 6 × 1200। 1200 में से 1300 घटाएंगे, क्या बचेगा, 100। तो मीन्स x बराबर 100, ठीक है, 100। ओके, एक टेबल आपका ये आया और एक आपका ये आया, दोनों आ गया। अब इस ये दोनों से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ रेडी है आपका। ओके, आपको ग्राफ पेपर में ऐसे ही बनाना है, ये x लाइन, ये y लाइन, इधर प्लस माइनस, x के लिए इधर प्लस इधर माइनस, y के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस। ओके, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए मैं लिखा 100, 200, 300, 400। क्यों, क्योंकि जो मेरी जो संख्या आई 650, 300, 700 बड़े बड़े संख्या है, तो हम 0 ना 10 20 ना लिख के 100 200 लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, x 0 है, मीन्स यहाँ y क्या है, 650, तो y ऊपर 650। यहाँ देखिए 100 200 3 4 5 6 और 7, ये दोनों के बीच में होगा 650। अब यहाँ x तो 0 ही है, तो यहाँ पर और यहाँ पे एक बिंदु डाल दीजिए आप, ठीक है। सेकंड क्या है, 700, x मेरा 700 है, तो 700 कहाँ है, यहाँ 700। y क्या है, 300, तो y कहाँ है, 300 यहाँ है, मीन्स ये लाइन, ठीक है। ये तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, 700, 300, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, 700, 300। और ये जो लाइन था आपका, ये क्या था आपका, 0 और 650, ठीक। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, स्केल के साथ एकदम सीधा मिला देना है, ठीक। दूसरा क्या है, x मेरा 300 है, मीन्स यहाँ पे 300 है, यहाँ पे पॉइंट मारे। y क्या है, 500 है, तो y 5 कहाँ, यहाँ है 500, मीन्स ये आपका 300 यहाँ है और 500 यहाँ पे मिला, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लिख दें, मीन्स 300, 500। ओके, फिर मेरा x क्या है, 100, तो ये x मेरा यहाँ है 100। y कितना है, 600 कहाँ है, यहाँ पे 600 है ना, ये लाइन ऐसे खींचा हुआ, तो यहाँ पे कर दीजिए आप, मीन्स 100 और 600, ये अगर ऐसे मिलाया जाए तो यहाँ से यहाँ तक हो, ये हो गया आपका 100, 600, ठीक है। अब ये क्या है, जो लाइन खींचा गया पहले उसी लाइन पे ही आ गया सेकंड वाला लाइन, है ना, मीन्स दूसरे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ यहाँ पे कैसे एरो दे दो बस। ओके, ये आपका ग्राफ बन गया, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, मीन्स यहाँ सेब और अंगूर की बात है, जो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर कितना रुपया था, 160 रुपया। ठीक,
माना 1 केजी सेब का मूल्य पता नहीं, तो मान लीजिए 1 केजी का 100 रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्न से कितना सेब है? 2 केजी मीन्स 2x। अंगूर कितना है? 1 केजी, तो मीन्स 1 है तो y कितना रुपया? 160 रुपया। इक्वेशन 1। ठीक है। सेकेंड में क्या है कि 4 केजी सेब, तो 4x, 4 केजी 4x, और कितना केजी अंगूर? 2 केजी अंगूर, कितना रुपया? 300। ठीक है। ये इक्वेशन 2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये और सॉल्व होगा अभी। क्यों? तो यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 2, तो यहाँ कितना बचेगा? 2x प्लस y बराबर 300। ठीक है। मीन्स 2x प्लस y बराबर 300, और ये 2 कहाँ जा रहा है? इसके नीचे। कितने बार में कटेगा ये? 150। क्या हुआ कि 2x प्लस y बराबर 150। ये बन गया इक्वेशन 2। ये आपका बीजगणित हो गया। अब इसे सॉल्व करना है किसमें? ग्राफीय विधि में। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस y बराबर 160। क्या बताए थे कि x को ये रखते हैं, y को उधर कर देते हैं, तो 2x बराबर 160 माइनस y, है ना। तो यहां पर 2 है, x बराबर 160 माइनस y बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम y का मान क्या बैठाएं यहाँ पे? ठीक है, y का मान यहाँ पे क्या बैठाएं? या y बैठाना है, यहाँ पे हमको लाना है कितना? x का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक, अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 160 माइनस y बाई 2। y का वैल्यू पहले 0 बैठाते हैं। कितना? 0। तो x बराबर 160 माइनस 0 बाई 2, ऊपर क्या बचेगा? 160। x इक्वल टू 160 बाई 2, 2 8 जा 60 मीन्स 80। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया? ना y का वैल्यू 60 बैठाते हैं। 60 ये लिखिए, ये क्वेश्चन हो गया। x बराबर 160 माइनस y बाई 2। ये आपको वहां पे अगर आप बनाएंगे नहीं एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करना, आप खुद से सॉल्व करके कहीं रफ में भी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या निकला? 160। कितना बैठाना है आपको? 60। मीन्स x का वैल्यू क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसलिए मैं बना दे रहा हूं। तो 160 में 60 माइनस करेंगे तो x के बराबर कितना निकलेगा? 100 बाई 2 कट 50, तो ये क्या निकला? 50। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ये निकल गया मेरा। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन कितना है देखते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड है। 2x प्लस y बराबर 150, तो क्या हो जाएगा? y को उधर करते हैं तो 2x बराबर 150 प्लस y हो जाएगा माइनस y, मीन्स x बराबर 150 माइनस y बाई 2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कि 150 माइनस y बाई 2 आ गया मेरे पास। अब क्या करना है? y का वैल्यू लेना है और x निकालना है, फिर यहाँ y का वैल्यू लेना है और x। ठीक है, तो अब पहले क्या लेते हैं? 0 लेते हैं y का वैल्यू। ठीक, 0 पुट करते हैं तो x बराबर 150 माइनस 0 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 150 बाई 2 कटेगा कितने बार में? 75। मीन्स x का वैल्यू क्या निकल गया? 75 निकला। ठीक है, जब हम y 0 लिए तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 75। नाउ अब x का वैल्यू हम लेते हैं 50। ये क्वेश्चन है, ये वाला, इसको लिख देते फिर से। x इक्वल टू 150 माइनस y बाई 2। 50 y की जगह क्या बैठाना है? 50 बैठाना है। y की जगह 50 बैठाना है, मीन्स x इक्वल टू 150 माइनस 50 बाई 2। तो 150 में से 50 माइनस करेंगे तो 100 बाई 2 50, मीन्स x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 50 निकल गया। ठीक है, जब हम y का वैल्यू 50 लिए तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 50 निकल गया। तो ये आपका देख लें ग्राफीय विधि है। इसे आप अब ये टेबल और ये टेबल, इससे आपको ग्राफ बनाना है। ओके, ग्राफ आपको खुद से बनाना है। फर्स्ट
सेकेंड ये बता चुके हैं आपको। अब उसी को देख के आपको ये थर्ड का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है, और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।